से शुरू करिए। चलिए, ये क्रिसमस लोगों को अचानक क्यों बुरा लगने लगा? कई जगह हमने देखा स्कूलों में बच्चे वो सेंटा बन के जा रहे हैं, वहां पर बजरंग दल वाले पहुंच गए, वो चर्च के बाहर हनुमान चालीसा हो रही है। क्यों देश का माहौल, कौन लोग ये बिगाड़ रहे हैं हर्षवर्धन जी? देखिए, जो भी ऐसा कर रहा है ये लोग मनुष्य नहीं, और इनके खिलाफ सरकारों को कड़े से कड़ा कदम उठाना चाहिए बिना किसी संकोच के। किसी भी रिलीजन, किसी भी मजहब, किसी भी पंथ, किसी भी धर्म, किसी भी आस्था, कोई भी त्योहार, कोई भी उत्सव कोई मना रहा है, और अगर कहीं कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि किसी के खिलाफ कोई उसकी सीमा में अतिक्रमण कर रहा है, तो उसके खिलाफ किसी को किसी भी तरह का उपद्रव करने का अधिकार नहीं। तुरंत नो नॉनसेंस पॉलिसी होनी चाहिए, तुरंत उठाकर जेल में बंद कीजिए। यह तमाशा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही है, लेकिन होता नहीं है ना हर्षवर्धन जी। उनको लगता है कि रूलिंग पार्टी की बैकिंग हमको है, हिंदूवादी संगठनों को ऐसा लगता है, इसीलिए कोई एक्शन होता नहीं है। मानते हैं ना ये भी आप? इसीलिए हौसला भी बढ़ता है ना ये हर्षवर्धन जी ऐसे लोगों का? नहीं, अगर हर कोई रूलिंग पार्टी का दिखता है तो मुझे तो ऐसे ढेर सारे मसले दिखते हैं जिसमें रूलिंग पार्टी से कहीं दूर दूर तक लेना देना नहीं होता है। नहीं, आमतौर पर ये बजरंग दल, वीएचपी और हिंदूवादी संगठन के लोग ही नहीं, अगर कोई भी कर रहा है, मैं कह रहा हूं कि अगर वहां कोई भी बजरंग दल, वीएचपी, आप नाम ले रहे हैं, दूसरे संगठन जो करते हैं, गुमनाम संगठन, उनका नाम नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि वो पता नहीं होता है, कोई भी कर रहा है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई, इसमें कोई इब्बट वाला सवाल नहीं है। बड़ी सिंपल सी बात है ना हर्षवर्धन जी और आशुतोष, बड़ी सिंपल सी बात है ना। दुनिया भर में हिंदुस्तानी रहते हैं, जब वहां पर दिवाली बनती है, व्हाइट हाउस में दिवाली मनती है, कितने गर्व से सीना चौड़ा करके कहते हैं ये देखिए दुनिया भर में दिवाली मन रही है। यहां जब क्रिसमस मन रहा है तो क्या दिक्कत है? ये दुनिया भर वाला छोड़ दीजिए, हमने उदारता के, सहिष्णुता के शीर्ष पर हम बैठे हुए, हम दुनिया को समझाते हैं। हमें दुनिया समझने की जरूरत नहीं है। दुनिया के दूसरे देशों ने ये सब बाद में शुरू किया, उनको जब लगा चलो अच्छा आज दिवाली भी कर लेते। हमने कभी ऐसा नहीं किया। हमारे विजयनगर साम्राज्य में भी जब आए तो पुर्तगाली, डच, जो भी आता गया सब अपना, भैया तुम हो, आओ तुम अपना पूजा करो, तो हम तो तब भी देते रहे। तो मुझे लगता है कि ये कोई इब्बट नहीं होना चाहिए। भारत में सहिष्णुता और उदारता हमें किसी सीखने की जरूरत नहीं है। कोई भी जो ऐसा काम कर रहा है, नो नॉनसेंस होना चाहिए, इसके खिलाफ कार्रवाई होनी। तो ईमानदारी से हर्षवर्धन जी कह दीजिए ना, क्या ये असहिष्णुता बढ़ी है क्या पिछले कुछ सालों में, जिसकी डिबेट हम पहले भी कर चुके? नहीं, असहिष्णुता तो पूरी दुनिया में बढ़ी है मानक जी, पूरी दुनिया में बढ़ी है। ये कोई एक जगह का फिनोमिना नहीं है, भारत का फिनोमिना तो कतई नहीं। हाँ, असहिष्णुता एक वर्ग को हो गई है तो वो दूसरी वाली है। वो तो किसी व्यक्ति को लोकतांत्रिक तरीके से चुनकर बैठे होने पर असहिष्णु हो गए, उनका क्या करें? आशुतोष दूसरा हो जाएगा। ऑलराइट, आशुतोष। हाँ, नहीं, देखिए, मैं बड़े गर्व से इस बात कह सकता हूं, अभी कुछ महीने पहले मैं न्यू जर्सी में था। हाँ। दिवाली का मौका था और इतनी बड़ी संख्या में वहां हिंदू इकट्ठा थे। हाँ। और इतना बड़ा भंडारा वहां चल रहा था, और हम सब लोगों को गर्व हो सकता है, इस पर होना भी चाहिए। वहां पूजा पाठ हो रही थी, लोग अपने भारतीय परिधान में वहां घूम रहे थे, और किसी ने आके उनको डिस्टर्ब करने की कोशिश नहीं की। और बहुत बड़े एरिया में ये चल रहा था, न्यू जर्सी में, मैं आपको बता रहा हूं। इसी तरीके के कार्यक्रम दूसरे उनके शहरों में भी मैंने देखा। तो भाई, अगर हिंदुस्तान में अगर कोई, मैं बिल्कुल आज जो बात आज हर्षवर्धन जी ने कही, मैं उनकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूं। ये तरीका ठीक नहीं है। और एक बात और बता दूं, अभी मानक जी, अगर आप थोड़ा सा इसको चेक कराइएगा, उत्तर प्रदेश के अंदर जहां पे क्रिसमस के दिन स्कूल्स बंद रहते थे, स्कूल खोले गए हैं क्या? मैं अभी गूगल कर रहा था तो मैंने एक जी न्यूज देखी है जिसमें यह जानकारी मिल रही है, क्रिसमस हॉलिडे कैंसल्ड इन यूपी स्कूल्स इन 2025, व्हाई दिसंबर 25 विल बी ए स्कूल डे। हम लोग बचपन से ईद, बकरीद, क्रिसमस 25 तारीख को छुट्टियां होती थी, हम दिवाली भी मनाते थे, और हम क्रिसमस नहीं मनाते, ईमानदारी की बात है, मैं नहीं मनाता क्रिसमस, क्योंकि मुझे होली, दिवाली बहुत अच्छा लगता है। ईद के दिन मैं अपने मित्रों के घर जाता हूं, वहां खाना खाता हूं, लेकिन हमारे कोई क्रिश्चियन दोस्त उस तरीके से आसपास नहीं कि उनके जाकर बना, लेकिन मुझे कोई आपत्ति नहीं है। छुट्टियां होती थी, हम लोग एंजॉय करते थे। ये जो अगर ये स्कूल बंद की खोले गए हैं दिसंबर 25 के दिन, तो इस पर भी थोड़ी चर्चा होनी चाहिए, पता करना चाहिए। मैंने तो अभी खाली गूगल किया तो मुझे ये बात। हर्षवर्धन जी बोलिए, क्या कह रहे हैं, बोलिए। नहीं, मैं ये कह रहा हूं क्योंकि मेरी तो बेटियां अभी स्कूल में ही हैं, उत्तर प्रदेश में है, दोनों की छुट्टी है। मैं नोएडा में हूं, मेरे घर के बच्चे लखनऊ और प्रयागराज में हैं, सबके घर के बच्चों की छुट्टी है। कानपुर में हमारे परिवार के लोग हैं, छोटी बहन है, वहां भी छुट्टी है। अभी कहां की खबर है उत्तर प्रदेश की मुझे नहीं पता है। ये जी न्यूज की खबर है। एक और जरूरी बात, जब हम अभी आशुतोष जी ने बताया ना, बिल्कुल ठीक बात है, न्यू जर्सी में कुछ जगहों पर अभी ये शुरू हुआ है, जैसे जैसे जो कम्युनिटी रहती है। लेकिन मैं दूसरी बात कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं जब यहां क्रिश्चियन नहीं भी हैं या बहुत कम भी हैं,
कोई ऐसा शहर नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं जहां लोग नहीं कर रहे, मेरी क्रिसमस नहीं कर रहे। मतलब हम तो हमारे घर में नहीं मनाया जाता, हम लोग क्यों मनाएंगे, हम होली दिवाली मनाते हैं। लेकिन कोई कहे कि किसी के मनाने से किसी को एतराज है, जगह जगह सोसाइटी में फंक्शन हो रहे हैं, लोग खुश हो रहे हैं, इसमें कहां किसी को एतराज हो सकता है। कुछ छिटपुट घटनाएं हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कड़ाई से करनी चाहिए। अब त्रिपाठी जी इस पर भी बोल दीजिए जरा, क्या ब्राह्मणों को नजरअंदाज किया जा रहा है क्या उत्तर प्रदेश में बीजेपी में? क्या ब्राह्मण विद्रोह कर रहे हैं क्या, और करेंगे क्या? देखिए, एक तो ये कि किस जाति को कब नजरअंदाज किया जाने लगता है, ये मुझे समझ में नहीं आता है। ये बड़ा विचित्र है कि अचानक कोई जाति कहती है कि उसको नजरअंदाज किया जाए। आजकल ब्राह्मण ये कह रहे हैं, ये ठीक कह रहे हैं आप, एकदम स्पष्टता से कहूं, वो हवाला आप दे रहे हैं, कुछ लोग मिले थे, कुछ विधायक, पूर्व विधायक ब्राह्मणों के नाम पर। तो एक तो ये कि ऐसी कोई आवाज अगर मतलब इस तरह से उठकर कहीं कोई लाभ पहुंचाती हो, ऐसा मुझे नहीं दिखा है। चूंकि लोगों को ये लगता है कि भाई ठीक है, ब्राह्मणों को उनका अधिकार नहीं मिल रहा है। अब हालांकि उनसे पूछने पर उसके पैमाने भी पता करने पड़ेंगे, ये भी पूछना पड़ेगा। मतलब यूपी में क्या बीजेपी अगड़ों पिछड़ों में फंस गई है क्या? पिछली बार पिछड़ों ने हरवा दिया लोकसभा चुनाव में, उनको साधने लगे तो ब्राह्मण नाराज हो गए। नहीं, देखिए, एक तो ये कि अगड़ों पिछड़ों नहीं हरवाया, इसको समझिए। बीजेपी जाति की राजनीति में फंसेगी तो फंसेगी। बीजेपी के पास किसी भी जाति का आदमी जाति की वजह से नहीं आता है। अगर जाति की वजह से किसी को आता होता तो वो अपनी जाति की पार्टी खोजता, इसको समझिए। तो जाति की राजनीति बीजेपी के लिए खतरनाक है। अब ये जो ब्राह्मणों वाला है, चूंकि जो आपने भी दिखाया, अभी मैं आपका वो ग्राफिक्स देख रहा था कि 12 से 14% है। तो चूंकि सबसे बड़ी जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है और इस वजह से हर जिले में जिसको कहते हैं कि उनकी संख्या है, तो वो मानते हैं। और चूंकि पहले उनकी हिस्सेदारी बहुत ज्यादा थी, लेकिन अब ये तो संभव नहीं है ना, ये तो संभव नहीं है कि किसी एक की हिस्सेदारी हमेशा रहे। भाई ब्राह्मण राजपूत चूंकि ये पावरफुल लोग थे, तो इसलिए उनकी संख्या ज्यादा थी। जो ओबीसी हैं उसमें यादव कुर्मी पावरफुल लोग होते हैं, तो उनकी संख्या ज्यादा है। लेकिन दूसरी जातियों को प्रतिनिधित्व तो ही नहीं मिले। अब वो मिलता है, अब आपको मौर्य भी दिखेगा, निषाद भी दिखेगा। और अभी तो भारतीय जनता पार्टी ने देखिए ना, नितिन नवीन को ले आए, न वो ब्राह्मण है न राजपूत है, वो तो कायस्थ समाज से। तो मुझे लगता है कि हर पार्टी ये पॉलिटिक्स करती है। और देखिए, मैं तो अभी आश्चर्यचकित हो गया, असीम वकार उसको ब्राह्मण पार्क बता रहे हैं। कि तो मैं ऐसे पार्क वार्क बहुत बने, इसका मैं पक्षधर नहीं होता, लेकिन एक लिहाज से मैं पक्षधर हूं। वो मायावती जी थोड़ा पत्थर वो वाले कम लगवाती तो भैया, एक तो उस पर कब्जा नहीं होता, हर शहर में सांस लेने की जगह रहती है। और जनेश्वर मिश्र पार्क इतना शानदार है, इतना शानदार है, बहुत गजब है, गोमती नगर में बहुत बड़ा सा है। अब ये भी पार्क में देख रहा था कि इसमें भी मूर्तियां हैं और जगह खूब खाली बैठने को है। भाई भारतीय जनता पार्टी अपने वैचारिक पुरुषों को, और मैं तो राष्ट्र नायक जब हम कहते हैं तो गांधी जी कहेंगे, अंबेडकर जी कहेंगे, तो दीनदयाल श्यामा प्रसाद, अटल बिहारी वाजपेयी भी भारत के पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने रिफॉर्म उस स्पीड में किया जितना किसी प्राइम मिनिस्टर ने नहीं किया। अगर नरसिम्हा राव जी को श्रेय देते हैं कि उन्होंने रिफॉर्म शुरू किया, तो अटल जी ने उन रिफॉर्म को गजब तो ये कोई भी जब ये बयान देता है ना कि फलाना पार्क है, धमाका पार्क है, तो मुझे लगता है जैसे कोई, मैं तो इस पे भी चिढ़ता हूं जब कोई अंबेडकर जी कहता है दलित नेता है। राष्ट्र नायक है भाई वो। ये मुश्किल क्या हो कि हर पार्टी चाहती है उसके हिसाब से नेता उसकी जात के हिसाब से बन जाए, ये अच्छा नहीं। और बीजेपी को जाति की राजनीति करने से बचना चाहिए, इसमें वो फंसेगी। एक लाइन की बात, और वो अगड़ा पिछड़ा में नहीं हारे थे भाई साहब। ठीक है, वो दिल्ली लखनऊ की लड़ाई में हारे थे। ये वाला नैरेटिव, ना अगड़ा भागा ना था ना पिछड़ा भागा था। आप आपस में एक दूसरे को नहीं समझ पाए, आप टिकट बंटवारे में नहीं समझ पाए, आप सही से संगठन और सरकार का संतुलन नहीं कर पाए। सही बात बताइए, मतलब मेरी जो समझ बनती है, हो सकता है मेरी समझ कम हो, ठीक है, लेकिन ये कोई अगड़ा पिछड़ा होता तो साफ हो गए होते, कहां बचते। ठीक है, ओके, फराज की